हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताया था कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर वीडियो कंटिन्यू डालते रहेंगे और आप लोग की सारी समस्याओं का सॉल्व भी करते रहेंगे और कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, पूरा विश्वास है कि हम आपके अंग्रेजी को बहुत बढ़िया करने में आपकी बहुत बड़ी सहायता करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिग्री। जो 12 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, मैट्रिकुलेशन में जो एग्जाम देने वाले हैं, उन सारे बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल चैप्टर या टॉपिक होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं डिग्री। ठीक है, डिग्री का चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप यहां पर समझ लो कि डिग्री होता क्या है। तो देखिए, किसी भी एडजेक्टिव को डिग्री मीन्स होता है अवस्था। तो गुण जो हम लोग बताते हैं, क्वालिफाई जो करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड होता है एडजेक्टिव। और उस एडजेक्टिव की तीन अवस्था होती है, थ्री स्टेट्स ऑफ एडजेक्टिव, या थ्री काइंड्स तो नहीं कर सकते आप, स्टेट कहिए, क्योंकि उस एडजेक्टिव की अवस्था तीन होता है, काइंड नहीं होता है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ एडजेक्टिव। वो कौन है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कितने एडजेक्टिव होते हैं? तीन। कितने एडजेक्टिव आते हैं? एडजेक्टिव का डिग्री बनता है तीन। एडजेक्टिव के कितनी अवस्था है? तीन। या डिग्री के कितनी काइंड हो जाएगा? तीन। तो हम ये दोनों ढंग से कह सकते हैं। तो वो हमारा काइंड कौन कौन आएगा? तो पहला जो आता है ये है तीन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ये हमारे तीन आपको स्टेट आते हैं, ये तीन स्टेट है। तो आप इसमें समझ लीजिए कि पॉजिटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है, सुपरलेटिव क्या है। जब किसी एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई हम लोग करते हैं, एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को, तो जो एडजेक्टिव होता है ना, वो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन का गुण ज्यों का त्यों बताएगा, यानी सीधा मूल गुण बताने के लिए प्रयोग किया जाएगा। या यूं कहो कि एडजेक्टिव के द्वारा, जिस एडजेक्टिव के द्वारा गुण को ज्यों का त्यों प्रकट किया जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करेगा, तब वो हमारा हो जाएगा कौन चीज? पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब दूसरा क्या कहता है? कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव का रूल क्या है कि जब किसी एडजेक्टिव के द्वारा, कोई भी एडजेक्टिव के द्वारा दो व्यक्ति या वस्तु या दो नाउन या प्रोनाउन में गुणों की तुलना करेगा, दो व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना जो करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव बोलेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं मूलावस्था, इसको कहते हैं उत्तरावस्था, और इसको कहते हैं उत्तमावस्था। याद रहेगा, पॉजिटिव मूला, कंपैरेटिव उत्तरा, और सुपरलेटिव उत्तमा। तो जब व्यक्ति या वस्तु के गुण को ज्यों का त्यों प्रकट किया जाएगा तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना किया जाएगा तो उसको कहेंगे कंपैरेटिव। और जिस एडजेक्टिव से दो से अधिक, मोर देन टू, यानी थ्री और मोर देन थ्री, तो मोर देन टू ऑफ व्यक्ति यानी पर्संस और थिंग्स के गुणों को कंपेयर करेगा, जिसमें एक को ज्यादा बढ़िया यानी सबसे बढ़िया और अन्य को कम ज्यादा बढ़िया बताएगा, उसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज? सुपरलेटिव डिग्री। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मैंने क्या बताया। पॉजिटिव क्या करता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को ज्यों का त्यों प्रकट करेगा, या मूल गुण जो होता है उसको आप जैसे का तैसे प्रकट करेगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री या पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब किसी एडजेक्टिव के द्वारा दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों में तुलना किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति को ज्यादा बढ़िया और दूसरे को कम बढ़िया कहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज? कंपैरेटिव। और जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की तुलना किया जाता है, जिसमें एक को सबसे बढ़िया और दूसरे को कम बढ़िया बताया जाता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। यानी यहां पर आपने देखा है कि एडजेक्टिव में कितनी अवस्थाएं होती है? तीन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिव को हम लोग कैसे देखते, पहचानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री है या कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री? तो उसकी पहचान के लिए हम आपको बता रहे हैं, यहां पर रूल्स क्या है कि अगर किसी भी सेंटेंस में ये लगा रहेगा और डैश जहां पर लिखे हैं ना, उस डैश में एडजेक्टिव लिखा रहता है, तो एडजेक्टिव के आगे और पीछे दोनों जगह अगर एज लगा रहेगा तो वो हमारा हो जाएगा कौन सी में? पॉजिटिव डिग्री में।
अगर उसी एडजेक्टिव में अगर आपको ऐसा भी रह जाता है सो डैश एस, तो ये भी हमारा किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। पहचान सिंपल है, कहीं पर एस लगा रहेगा एडजेक्टिव के आगे पीछे पॉजिटिव डिग्री में होगा, सो एस लगा रहेगा फिर भी पॉजिटिव डिग्री में होगा। अब अगर मान लीजिए कंपैरेटिव में है, तो कंपैरेटिव में क्या रहेगा, यहां पर देन लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, देन। एडजेक्टिव के बाद डैश यहां पर लिखने का स्पष्ट क्लियर है कि एडजेक्टिव पहले रहेगा और बाद में क्या लगा रहेगा, देन लगा रहेगा। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, कंपैरेटिव डिग्री मानेंगे। लेकिन अगर यही में आपको आ जाएगा द या वन ऑफ द, ये अगर आ जाएगा तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। पहचान सरल तरीका है। तो पहचान यानी कि एक चीज और याद रखिएगा, जब हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलेंगे तो ये हट जाएगा, देन लग जाएगा, दोनों में से कोई रहेगा हटकर क्या लग जाएगा, देन। या पॉजिटिव को अगर सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो ये दोनों हटकर इस दोनों में से कोई एक लग जाएगा। या कंपैरेटिव को भी सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो देन हटकर द या वन ऑफ द लग जाएगा। ठीक है, पहचान भी है, बदलने का चेंज भी है। दूसरा क्या है, ये तो हुआ पहचान। अब सेंटेंस में दिया क्या रहेगा, जैसे दिया रहेगा तो हम चेंज कैसे करेंगे, किस में चेंज करेंगे, तो उसके लिए याद रखिएगा यहां दिया रहेगा नो अदर, नो अदर या नन, दोनों रह सकता है, नो अदर या नन। या आपको दे देगा कौन सी, वेरी फ्यू। देख लीजिएगा, अगर नो अदर या नन रहेगा या वेरी फ्यू रहेगा तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस भी होगा कौन सी में, पॉजिटिव डिग्री में। या नो अदर या नन दिया रहेगा तो सेंटेंस पॉजिटिव है। अब वो रहेगा तो हम चेंज कहां करेंगे, तो इसके लिए क्या रूल है, नो अदर या नन रहेगा तो हम लोग चेंज करते हैं एनी अदर में, एनी अदर या ऑल अदर में। किस में चेंज हो जाएगा, एनी अदर या ऑल अदर में। अगर वेरी फ्यू रहेगा तो ये हमारा चेंज हो जाएगा मोस्ट अदर में। कंसेप्ट क्लियर है, देख लीजिए, नो अदर या नन रहेगा चेंज होगा एनी अदर ऑल अदर में, वेरी फ्यू रहेगा चेंज हो जाएगा कौन सी में, मोस्ट अदर में। अब पॉइंट क्या कहता है, अगर हम सुपरलेटिव में जाते हैं तो एनी अदर या ऑल अदर को हटा देंगे, मोस्ट अदर को भी हटा देंगे, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे तो नो अदर या नन रहेगा वो हट जाएगा, वेरी फ्यू रहेगा तो वो भी हट जाएगा। लगेगा क्या, तो एनी अदर, देख लीजिए, पॉजिटिव को अगर कम सुपरलेटिव में बनाए, नो अदर या नन रहेगा तो इसके बदले आर्टिकल द लग जाता है, एडजेक्टिव के पहले क्या लग जाएगा, द। या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाइएगा, एनी अदर या ऑल अदर दिया रहेगा तो सुपरलेटिव में द लगा देंगे। अगर मान लीजिए पॉजिटिव में वेरी फ्यू दिया है या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना रहे हैं और मोस्ट अदर दिया है, तब हम लोग वहां पर चेंज करते हैं कौन सी, वन ऑफ द। कहां चेंज करते हैं, वन ऑफ द में। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये है चेंज। इस दो अवस्था में हम लोग चेंज कब कहां करते हैं ये हमने आपको बता दिया। अब यहां पर कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कि आपको नहीं बताया जाता है, आपको इतना बता करके छोड़ दिया जाता है। तो एक्सेप्शन में गौर कर लेना, कभी कभी क्या होगा जब कंपटीशन में जाओगे तो सर क्वेश्चन पूछ देगा, या हो सकता है कोई आदमी आपसे बात करे तो वो जानकार होगा, बुद्धिजीवी होगा, तो आपसे इस पर नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो सब जानता है, तो ऐसा चीज पूछेगा जो आपको नहीं बताएगा और आप वहां पर फंस जाओगे। तो ऐसे में हम आपको क्या बता दे, अगर किसी भी सेंटेंस में यहां पर नो अदर या नन, नो अदर या नन ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया ही हुआ नहीं है, जो कि होना चाहिए। पॉजिटिव से सुपरलेटिव बदलेंगे तो नो अदर या नन रहेगा तो ही बदलेगा, लेकिन अगर उसमें नहीं दिया है तो सुपरलेटिव नहीं चेंज होगा। अगर मान लीजिए हम लोग जा रहे हैं, अगर ये दोनों में से नहीं दिया हुआ है, अगर मान लीजिए वेरी फ्यू दिया हुआ है तो चेंज हो जाएगा, लेकिन कंपैरेटिव में दोनों में से कोई नहीं दिया हुआ है, इस दोनों में से कोई नहीं दिया हुआ है तो उसका सुपरलेटिव नहीं चेंज होगा। याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव में नो अदर, नन या वेरी फ्यू इस तीनों में से कोई नहीं देगा तो उसका सुपरलेटिव चेंज नहीं होगा। कंपैरेटिव होगा, कंपैरेटिव होगा, लेकिन सुपरलेटिव नहीं होगा। इस बात को नोट कर लो, हमेशा जीवन में याद रखोगे। अब नेक्स्ट कहता है, आपको पता है कि नो अदर नन बदलता है कौन सी में, एनी अदर में, एनी अदर में या ऑल अदर में।
कंपैरेटिव में भी नहीं दिया हुआ है, या ये होता है मोस्ट अदर में, और ये भी नहीं दिया हुआ। अगर कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव हम बनाने जा रहे हैं और कंपैरेटिव में ना एनी अदर दिया है, ना ऑल अदर दिया है, ना मोस्ट अदर दिया है, तब क्या करें भाई? तो सीधी सी बात है भाई साहब, इसका सुपरलेटिव इम्पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल होगा, याद रख लीजिएगा, यह असंभव है, इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। यानी पॉजिटिव में नो अदर, नन या वेरी फ्यू में से कोई नहीं दिया है, सुपरलेटिव नहीं बनेगा। कंपैरेटिव में एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, तीनों में से कोई नहीं दिया है, उसका सुपरलेटिव हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो इतना बात आपको याद रख लेना है कि सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में, और तो हम लोग क्या क्या रूल्स को फॉलो करेंगे, वो रूल्स हमने आपको एक चार्ट के द्वारा पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। अगर ये रूल्स अगर आपने याद रखता है, अगर आपको ये याद है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप डिग्री में आपको कभी भी नहीं फंसेंगे, बहुत अच्छे से डिग्री को आप बना सकते हैं। हम इसमें और आगे आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है, अब एडजेक्टिव अगर मान लीजिए हमको दिया हुआ है पॉजिटिव में, तो सेंटेंस बदलिएगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो रूल्स वहां पर आपको याद रखिएगा, हम एडजेक्टिव वाले चैप्टर का जो वीडियो होगा उस वीडियो में डाल दिए हैं, आपको वहां पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो वहां पर आपको एडजेक्टिव का रूल वहां से पढ़ लेना है, वहां वाला रूल से आप पकड़ेंगे। जैसे जनरल रूल वहां पर पढ़ा जाता है कि जनरल वे में ईआर जोड़कर कंपैरेटिव और ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। अगर पहले ही ई लगा हुआ है तो केवल आर जोड़कर कंपैरेटिव और एसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। तो ये रूल्स आपको वहां पर देखना है। हम सेंटेंस चेंज का रूल हम आपको यहां पर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, तो आप यहां पर देख लेंगे। तो देखिए हम आपको इसमें जैसे बता रहे थे कि सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज करें, पॉजिटिव में दिया हुआ तो उसको कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में हम लोग कैसे चेंज करें, तो हम लोग उस पर यहां पर चर्चा करते हैं। जैसे पॉजिटिव में जैसे सेंटेंस क्या दिया रहेगा, आई एम एज गुड एज यू, ठीक है, आई एम एज गुड एज यू। अब पहचान, अगर बाय द वे चूंकि वहां पर एग्जाम में रहेगा तो दिया नहीं रहेगा पॉजिटिव में, तो आपको खुद से पहचानना है। तो पहचान का हम आपको रूल बताए हैं, एज लगा हुआ है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में जब हमको दिया हुआ है तो हम इसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज करें, तो हम आपको एक साथ सब रूल बता देते हैं। पॉजिटिव से कंपैरेटिव भी बता देंगे, पॉजिटिव से सुपरलेटिव भी बता देंगे। मैं तीनों रूल एक ही साथ में आपको कंप्लीट कर देता हूं। तो कंपैरेटिव में बनाने का, जब हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो रूल क्या करता है, तो जरा गौर कीजिएगा। इसमें क्या करना है, लास्ट वाला जो होगा उसको आप शुरू कर दीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो यहां पर है नहीं, तो आप ऐसे कह सकते हो कि लास्ट में जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे, और जो शुरू में स्टार्ट में दिया होगा उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो जो लास्ट वाला है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, तो यहां पर हो जाएगा यू। अब देखिए आई है तो एम है, यू के साथ तो एम नहीं लगेगा, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। हो गया। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर इसमें नॉट लगा हुआ है तो नॉट को हटा दीजिएगा, अगर नहीं लगा हुआ है तो आप लगा दीजिए। तो इसमें देखो नॉट कहीं भी नहीं है, नॉट या निगेटिव कोई भी वर्ड, निगेटिव मीनिंग वाला वर्ड भी रहेगा तो हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर नॉट नहीं, नॉट है ना निगेटिव वर्ड वाला मीनिंग है, मीनिंग वाला वर्ड है, तो हम लोग यहाँ पर नॉट क्या करेंगे, लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एज को हटा देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव का चिन्ह है, हमको लाना है कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में याद करो मैंने बॉक्स में अभी बताया है कि देन लगता है, लेकिन देन किसके बाद, एडजेक्टिव के बाद। तो पहले हम एडजेक्टिव को चेंज करेंगे कंपैरेटिव में। तो आपको याद होगा गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर। क्या हो जाएगा, बेटर। और उसके बाद कंपैरेटिव का चिन्ह जुड़ जाएगा, कौन चीज, देन। अब जो शुरू में जो नाउन या प्रोनाउन है उसको आप लास्ट में कर दो, तो यहां पर हो जाएगा आई। हाँ एक बात और याद रखिएगा, गलती से भी आई का मीन नहीं कीजिएगा, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगता है। जो जिस रूप में दिया हुआ है उसी रूप में डालिए। अगर नाउन है तो नाउन लिखाएगा, प्रोनाउन में आई है तो आई लिखाएगा, वी है तो वी लिखाएगा, यू है तो यू लिखाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि अब आएगा इसका सुपरलेटिव, अब हम आपको बताएंगे कि इसका सुपरलेटिव चेंज कीजिए। तो याद करो मैंने अभी लास्ट में बताया था
कि सुपरलेटिव में तभी चेंज होगा जब पॉजिटिव में देगा नो अदर, नन या वेरी फ्यू। देखो तो इस तीनों में से कोई है नहीं है तो नहीं चेंज होगा। अगर इस कंपैरेटिव का भी चेंज करने के हम सोचेंगे तो कंपैरेटिव में चाहिए मोस्ट अदर, एनी अदर, ऑल अदर, इसमें से भी कोई नहीं है तो यहां भी सुपरलेटिव चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं चेंज होने वाले में। कुछ चेंज होने वाले का हम रूल लिखते हैं। एक बात और याद रखिएगा, अगर नॉट लगा रहता है ना तो जनरल में सो एस का प्रयोग होता है, नॉट नहीं लगा हुआ है तो एस का प्रयोग करते हैं। ये बात थोड़ा याद रखिएगा। और एक कंसेप्ट और याद कर लीजिए, अगर सेंटेंस जो वर्ड दिया रहता है वेरी फ्यू, नो अदर, नन, वो ऑटोमेटिक नेगेटिव होता है, उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं कीजिएगा, नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वेरी फ्यू, तो हम लोग इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है। तो हम लोग चेंज करते हैं कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में तो देखिए कंपैरेटिव में क्या करना है, सब रूल्स वही रहेगा, लास्ट वाले शुरू में करेंगे। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, इस चार कंडीशन में सब्जेक्ट का चेंज स्थान बदलेगा, लास्ट वाला शुरू में, शुरू वाला लास्ट में। बट दो कंडीशन है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, यहां पर आपका स्थान परिवर्तन नहीं होता, जो शुरू में है शुरू में रहेगा, लास्ट में है वो लास्ट में ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो अभी तो हम लोग बता रहे हैं पॉजिटिव से सुपरलेटिव, तो लास्ट वाला शुरू में और शुरू वाला लास्ट में। तो लास्ट में क्या है, सीता, तो हम इस सीता को पहले लिख लेंगे, सीता। ठीक है, अब देखिए वेरी फ्यू गर्ल्स आर, गर्ल्स है तो आर लगा, बट सीता तो एक है, तो एक सीता एक है तो क्या लग जाएगा, इज। और मैंने अभी आपको नोट कराया कि अगर इस वेरी फ्यू लगा है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ऑटोमेटिक ये क्या है, निगेटिव वर्ड है, ये ऑटोमेटिक क्या है, निगेटिव वर्ड है, इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। चलिए अब जब नॉट का प्रयोग नहीं होगा तब हमको क्या करना है, जो पॉजिटिव का रूल है, एडजेक्टिव का जो पहले जो आगे पीछे लगा रहा था उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे और उसको चेंज करेंगे सुपरलेटिव में। तो आप रूल पढ़े होइएगा एडजेक्टिव में कि डबल सिलेबल रहेगा तो उसके पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। तो इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, हमने यहाँ पर बताया वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू में जब जाइएगा तो रूल पढ़े हैं सुपरलेटिव वाला में लगता है वन ऑफ द, तो पहले यहाँ पर मोस्ट अदर से पहले क्या लग जाएगा, वन ऑफ द, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लग जाएगा वन ऑफ द, तब एडजेक्टिव को चेंज करेंगे सुपरलेटिव में, तो क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये जो वेरी फ्यू है ना वो हट जाएगा, अब इसका कोई काम नहीं है, और इसके साथ जो नाउन है वो लास्ट में चला जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू गर्ल्स, ओ सॉरी हमने तो इसको चेंज कर दिया सुपरलेटिव में। खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सुपरलेटिव में हो गया चेंज, कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, ये सुपरलेटिव में चेंज हो गया। कंपैरेटिव में देखिए एक बार सुपरलेटिव का रूल फिर से देखिए, जब बता ही दिए हैं तो लास्ट वाले को क्या करना है, शुरू में उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा लेंगे। अब यहाँ पर वेरी फ्यू रहेगा तो वन ऑफ द लगाएंगे, नो अदर नन रहेगा तो केवल द लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो एडजेक्टिव होगा उसको सुपरलेटिव में बदल कर लिख लेंगे, फिर उसके बाद नो अदर नन या वेरी फ्यू को हटा देंगे और जो नाउन होगा उसको लास्ट में लिखेंगे। अब कंपैरेटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, फिर लास्ट वाले को क्या कहां लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे, सीता के साथ क्या लग जाएगा, इज। नॉट तो लगेगा नहीं क्योंकि मैं पहले बता दिया ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव है तो नॉट नहीं लगेगा। तो कंपैरेटिव में आएंगे तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर, क्या हो जाएगा, मोर, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और याद कीजिए कंपैरेटिव में वेरी फ्यू बदल जाता है कौन सी में, मोस्ट अदर में, तो पहले तो उसके बाद क्या लग जाएगा, देन, कंपैरेटिव का चिन्ह बताए थे देन, और उसके बाद वेरी फ्यू बदल जाएगा कौन सी में, मोस्ट अदर में, मोस्ट अदर, और जो नाउन है वो नाउन लिखा जाएगा।
देख लीजिए फिर से एक बार मैं आपको रूल बता देता हूं। लास्ट वाले को मैंने क्या किया, शुरू में लिखा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा लिया। नॉट अगर रहता तो हटा देते, नहीं रहता तो लगा देते। क्योंकि वेरी फ्यू दिया है तो नॉट का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑटोमेटिक वो नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हमने इसमें नॉट नहीं जोड़ा है। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसको मैंने चेंज कर दिया कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव हो गया मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद जोड़ लेंगे देन, तो देन जोड़ दिए। अब वेरी फ्यू बदल जाता है कौन सी में, मोस्ट अदर में, और उसके साथ जो नाउन है सो लिख दिए। तो मैंने आपको यहाँ पर दो चेंज बता दिया, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। अब कंपैरेटिव से मैं आपको बताता हूं पॉजिटिव में बदलना, कंपैरेटिव से बताता हूं सुपरलेटिव में बदलना, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसमें जब आगे चर्चा करेंगे तो थोड़ा बोर्ड देख लीजिए। तो अब मैं जैसे कंपैरेटिव से बताने वाला हूं, तो जरा गौर कीजिएगा। कंपैरेटिव जैसे कहिएगा अशोका was greater than any other king of India। मैंने ये सेंटेंस लिखा, अशोका was greater than any other king of India। अब हम लोग जब इसको पॉजिटिव में, पहले पॉजिटिव था तब फिर सुपरलेटिव में आते हैं। पॉजिटिव में जब जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव जाओ या कंपैरेटिव से पॉजिटिव, सब्जेक्ट का स्थान बदल जाएगा। तो आप चेंज करो यहाँ पर, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में जाएंगे तो स्थान चेंज करेंगे, तो लास्ट वाला नाउन शुरू में आएगा। तो लास्ट वाला नाउन है किंग ऑफ इंडिया, लेकिन उसके पहले लग गया एनी अदर। तो आप गौर करो बॉक्स वाले में एनी अदर का पॉजिटिव क्या होता है, नो अदर। तो हम लोग यहाँ पर एनी अदर को चेंज कहां कर लेंगे, नो अदर, ठीक है। एनी अदर बदल गया कौन सी में, नो अदर में, और जो ये नाउन है वो लिखा जाएगा, तो लिख देंगे क्या हो जाएगा, किंग ऑफ इंडिया, हो गया। अब किंग यहां पर सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, वाज। अब गौर कीजिएगा, ये कंपैरेटिव है, हम चेंज करेंगे पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा ग्रेट, क्या हो जाएगा, ग्रेट। याद होगा पॉजिटिव में जो एडजेक्टिव होता है वो एज के बीच में लिखाता है, यानी इसके पहले भी एज लग जाएगा और लास्ट में भी एज लग जाएगा, और यहाँ का जो देन है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। रूल्स को एकदम बारीकी से समझ लीजिए। लास्ट वाले को शुरू में लिख दिए, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा दिए, जो आपको एडजेक्टिव होगा उसको हमने कंपैरेटिव में चेंज कर दिया, और उसको एज के बीच में लिखेंगे, आगे पीछे एज लगा देंगे, क्योंकि आपको अभी हम पहचान में बताए थे कि एडजेक्टिव जो रहता है वो एज के बीच में रहता है, तो एज आगे पीछे लगा दिए और देन को क्या कर दिए, हटा दिए। अब देखो इधर कुछ नहीं बचा है, तो जो शुरू में जो है वो शुरू वाला को कहां करेंगे, लास्ट में कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशोका, हो गया। आई होप एग्जाम्पल ज्यादा बेटर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्या मैंने क्या किया, लास्ट वाले को मैंने शुरू में किया, तो लास्ट वाले नाउन से पहले आपको एक बात याद रखना है कि उसमें एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, तीनों में से एक तो जरूर होगा, नहीं होगा तो कंपैरेटिव बनेगा ही नहीं। तो कंपैरेटिव में दिया है, इसका मतलब तीनों में से कोई ना कोई जरूर होगा। अगर मोस्ट अदर रहेगा तो वेरी फ्यू में चेंज कर देंगे, यहाँ पर वेरी फ्यू से शुरू करेंगे। अगर एनी अदर रहेगा तो नो अदर से शुरू करेंगे, ऑल अदर रहेगा नन से शुरू करेंगे। जो मैंने बॉक्स में लिखा है, बॉक्स को गौर से पढ़ लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। तो नो एनी अदर है तो मैंने शुरू किया नो अदर से, उसके बाद जो नाउन होगा उस नाउन को लिख देंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देंगे, जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव होगा उसको पॉजिटिव में चेंज करके एज के बीच में लिख देंगे, देन को क्या करेंगे, हटा देंगे, और शुरू वाले नाउन को लास्ट में लिख देंगे। तो पॉजिटिव से हमारा कंपैरेटिव से हमारा पॉजिटिव चेंज हो जाएगा। अब आते हैं कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। अब हम लोग आ जाते हैं कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। देखिए कंपैरेटिव से सुपरलेटिव का रूल क्या है, जब आप कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में जाते हैं तो मैं आपको बताया था कि दो को में नहीं चेंज होता है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, ये दो जगह आपको रूल चेंज नहीं होगा। तो रूल क्या कहता है, जब हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे कंपैरेटिव को तो शुरू वाले को शुरू में ही लिखेंगे, शुरू वाले को क्या करेंगे, शुरू में ही लिखेंगे।
तो शुरू में क्या है, अशोका, तो अशोका लिख देंगे, हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख, जब लाजमी सी बात है जब सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा तो वर्ब भी क्या चेंज होगा, तो अशोका वाज। अब क्या करना है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को रूल गौर करो, बॉक्स में एनी अदर ऑल अदर के सामने द लिखा होगा, अब मोस्ट अदर के सामने वेरी फ्यू आते वन ऑफ द लगा होगा, तो यहाँ दिया हुआ एनी अदर, इसका मतलब एडजेक्टिव के पहले क्या लगेगा, द लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, द। और जो एडजेक्टिव है कंपैरेटिव, हम उसको चेंज करेंगे सुपरलेटिव में, तो ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, तो क्या हो जाएगा, अशोका वाज द ग्रेटेस्ट। अब एनी अदर या ऑल अदर है वो हट जाएगा, उसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, और जो नाउन बच गया उसको आप लिख दीजिए, किंग ऑफ इंडिया, हो गया आपका काम, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया। अब हम लोग एक और रूल बन जाएगा, सुपरलेटिव से पॉजिटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, उसका डिग्री आपका हो जाएगा खत्म, डिग्री का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल चलते हैं सुपरलेटिव से, कोई और हम सुपरलेटिव का सेंटेंस लिखते हैं, जैसे सुपरलेटिव में ही हमको दिया हुआ है, जैसे कहते हुएगा आयरन इज वन ऑफ द हेवीएस्ट मेटल्स, बस इतना ही लिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, आयरन इज वन ऑफ द हेवीएस्ट मेटल्स। अब इसको हमको चेंज करना है, पहले पॉजिटिव में लाते, तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए मैंने आपको पहले रूल बता दिया कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाओ या सुपरलेटिव, सब्जेक्ट का स्थान तो बदलेगा, या सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाओ स्थान चेंज होगा। तो हम लोग यहाँ पर स्थान चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, मेटल्स, लेकिन हम यहाँ शुरू क्या करेंगे वो डिपेंड करता है, यहाँ पर लगा हुआ है सो द या वन ऑफ द, अगर वन ऑफ द रहेगा तो वेरी फ्यू से शुरू करेंगे, द रहेगा नो अदर या नन से शुरू करेंगे, तो यहाँ वन ऑफ द है तो हम लोग शुरू कौन से करेंगे, वेरी फ्यू से शुरू करेंगे, और जो लास्ट वाला नाउन है उसको हम लोग शुरू में लिखेंगे, तो लास्ट वाला नाउन क्या है, वेरी फ्यू मेटल्स। अब आयरन है एक, तो इज, यहाँ मेटल्स है एक से ज्यादा तो क्या लग जाएगा, आर, हो गया। नॉट का तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि वेरी फ्यू लगा हुआ है। अब द या वन ऑफ द को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, और जो एडजेक्टिव है उसको हम लोग चेंज करेंगे पॉजिटिव में, तो हेवीएस्ट का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हेवी हो जाएगा। और आपको रूल बताए हैं कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा एज के बीच में रहता है, तो इसके पहले भी एज और लास्ट में भी एज लग जाएगा, तो एज, हेवी, एज। और उसके बाद देखिए कुछ तो बचा नहीं, तो जो लास्ट वाला है वो शुरू वाला वो लास्ट में चला जाएगा, तो वहां पर क्या बचा हुआ है, आयरन, बस हो गया, बन गया आपका, वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हेवी एज आयरन, हो गया। अब आप इसको लाइए कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव को हम लोग चेंज करते हैं कहां, कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में चेंज कीजिएगा तो मैंने रूल बताया कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, सब्जेक्ट का स्थान नहीं बदलेगा, तो सुपरलेटिव से बना रहे हैं कंपैरेटिव, तो यहाँ पर स्थान चेंज नहीं होगा, तो आयरन पहले है, पहले ही लिखा जाएगा, तो आप यहाँ पर पहले क्या लिखो, आयरन। जब स्थान सब्जेक्ट ही नहीं बदलेगा तो वर्ब कहां से बदलेगा भाई, तो आयरन के साथ क्या हो जाएगा, इज। अब चूंकि कंपैरेटिव में आ रहे हैं तो द या वन ऑफ द हट जाएगा और कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगेगा, तो हेवीएस्ट का क्या हो जाएगा, हेवियर, उसके बाद क्या लग जाएगा, देन, चूंकि कंपैरेटिव का रूल होता है देन। अब अगर द रहता तो एनी अदर या ऑल अदर लगाते, वन ऑफ द दिया है तो मोस्ट अदर लगाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर, मो आती है, हाँ, मोस्ट अदर। और जो लास्ट वाला नाउन है वो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, मेटल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मैंने एडजेक्टिव का चैप्टर कंप्लीट ही कर दिया, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा, काफी मदद किया होगा, आपकी अंग्रेजी यानी डिग्री चैप्टर को कंप्लीट करने में मदद होगा।
इसके बावजूद अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर कंफ्यूजन बना रहा जाता है, किसी प्रकार की कोई अगर सहायता होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपका जस्ट उसको वीडियो ग्रुप में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आशा करते हैं कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो इस चैनल को जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए।